अध्याय 3। माया और भ्रम। माया शब्द प्राय तुम सभी ने सुना होगा। इसका व्यवहार साधारणतः भ्रम, भ्रांति अथवा इसी प्रकार के अर्थ में किया जाता है, किंतु यह उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। मायावाद उन स्तंभों में से एक है जिन पर वेदांत की स्थापना हुई है, अतः उसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। मैं तुम लोगों से तनिक धैर्यपूर्वक सुनने की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे भय है कि कहीं तुम माया के सिद्धांत को गलत न समझ बैठो। वैदिक साहित्य में माया शब्द का प्रयोग भ्रांति के अर्थ में ही देखा जाता है। यही माया शब्द का सबसे प्राचीन अर्थ है, किंतु उस समय यथार्थ मायावाद तत्व का उदय नहीं हुआ था। हम वेद में इस प्रकार के वाक्य पाते हैं, इंद्र ने माया द्वारा नाना रूप धारण किए। यहाँ पर माया शब्द इंद्रजाल अथवा उसी प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वेद के अनेक स्थलों में माया शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त देखा जाता है। इसके बाद कुछ समय तक माया शब्द का प्रयोग एकदम लुप्त हो जाता है, किंतु इसी बीच उस शब्द द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ या भाव था वह क्रमश परिपुष्ट हो रहा था। बाद में हम देखते हैं कि एक प्रश्न उठाया गया है, हम जगत के रहस्य को क्यों नहीं जान पाते, और उसका जो उत्तर दिया गया है वह बड़ा ही अर्थपूर्ण है। हम सभी थोथी बकवास करते हैं, इंद्रिय सुख से ही संतुष्ट हैं और वासनाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए इस सत्य को हमने मानो कोहरे से ढक रखा है। यहाँ पर माया शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, पर उससे यही भाव प्रकट होता है कि हमारी अज्ञता का कारण कुछ कहने जैसा है, और जो इस सत्य और हमारे बीच आ गया है, इसके बहुत समय बाद एक अपेक्षाकृत आधुनिक उपनिषद में माया शब्द पुनः दिख पड़ता है, पर इस बीच उसका रूप काफी बदल चुका है। उसके साथ कई नए अर्थ संयोजित हो गए हैं। नाना प्रकार के मतवादों का प्रचार हुआ, उनकी पुनरुक्ति हुई और अंत में माया विषयक धारणा ने एक स्थिर रूप प्राप्त कर लिया। हम श्वेताश्वतर उपनिषद में पढ़ते हैं, माया को ही समझो और माई यानी माया के शासक को महेश्वर जानो। भगवान शंकराचार्य ने पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने इस माया शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। बौद्धों ने भी मायावाद का उपयोग किया है, किंतु बौद्धों के हाथों यह बहुत कुछ विज्ञानवाद में परिणत हो गया था, और अब माया शब्द साधारणतः इसी अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदू जब कहते हैं कि संसार माया में है, तो साधारण मनुष्य ही यही धारणा होती है कि संसार एक भ्रम है। इस प्रकार की व्याख्या का कुछ आधार है, क्योंकि बौद्ध दार्शनिकों की एक श्रेणी के दार्शनिक बाह्य जगत के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, किंतु वेदांत में माया का जो अंतिम विकसित रूप है वह तो विज्ञानवाद है, न यथार्थवाद और न किसी प्रकार के सिद्धांत ही। वह तो तथ्यों की सहज वर्णन मात्र है। हम क्या हैं और अपने चारों ओर हम क्या देखते हैं। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि जिन पुरुषों से वेद निकले उनके मन मूल तत्वों के अनुसरण तथा आविष्कार में ही लगे हुए थे। इन तत्वों के ब्यौरों के अनुशीलन के लिए मानो उन्हें समय ही नहीं मिला और उन्होंने प्रतीक्षा भी नहीं की। वे तो वस्तुओं के अंतस्थल में पहुंचने के लिए व्यग्र थे। इस जगत के परे कोई वस्तु मानो उन्हें पुकार रही थी, मानो वे और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उपनिषदों में यत्र तत्र आज जिन्हें हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, उन विषयों के ब्यौरों का प्रतिपादन बहुधा बड़ा भ्रमात्मक मिलता है, पर तो भी उनके मूल सिद्धांत बिल्कुल सही हैं। उनके मूल तत्वों के साथ विज्ञान के मूल तत्वों का कोई भेद नहीं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञान का इथर अर्थात आकाश विषयक नवीन सिद्धांत उपनिषदों में आधुनिक वैज्ञानिक के इथर सिद्धांत की अपेक्षा अधिक विकसित रूप में विद्यमान है, किंतु वह बस
मूल सिद्धांत तक ही सीमित रहा। इस आकाश तत्व के कार्य की व्याख्या करने में उन्होंने अनेक भूलें की। वह सर्वव्यापी प्राण तत्व, जगत का समस्त जीवन, जिसकी विविध अभिव्यक्ति मात्र है, वेदों में ब्राह्मण भाग में पाया जाता है। संहिता एक लंबे मंत्र में समस्त जीवन शक्ति के विकासक प्राण की प्रशंसा की गई है। शायद तुम लोगों में से कुछ को यह जानकर आनंद हो कि इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं, बहुत कुछ वैसे ही सिद्धांत वैदिक दर्शन में भी पाए जाते हैं। तुम सभी निश्चित जानते हो कि जीव अन्य ग्रहों से संक्रमित होकर पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार एक मत प्रचलित है। किन्हीं किन्हीं वैदिक दार्शनिकों का यह निश्चित मत है कि जीव इसी प्रकार चंद्र लोक से पृथ्वी पर आता है। मूल तत्व के संबंध में हम देखते हैं कि वैदिक विचारक व्यापक और सामान्यकृत सिद्धांतों की व्याख्या करने में अतिशय साहसी और आश्चर्यजनक निर्भीक थे। बाह्य जगत से इस विश्व के रहस्य का समाधान उन्हें यथासंभव संतोषजनक मिला और इस प्रकार उन्होंने जितने मूल सिद्धांतों का आविष्कार किया था, उनके सब जगत के रहस्य ठीक मीमांसा न हो सकी। तब आधुनिक विज्ञान के सविस्तर कार्य भी उसकी मीमांसा में कोई अधिक सहायक न हो सकेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जब प्राचीन काल में आकाश तत्व विश्व रहस्य का भेद खोलने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसका सविस्तर अनुशीलन भी हमें सत्य की ओर कोई अधिक अग्रसर नहीं करा सकता। यदि यह सर्वव्यापी प्राण तत्व विश्व रहस्य का भेद खोलने में असमर्थ रहा हो, तो उसका विस्तृत अनुशीलन निरर्थक है, क्योंकि ब्यौरे मौलिक तत्व के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तत्वानुशीलन में हिंदू दार्शनिक आधुनिक विद्वानों की भांति ही एवं कभी कभी उनसे भी अधिक साहसी थे। उन्होंने अनेक व्यापक और भव्य सिद्धांतों का आविष्कार किया और उनके ग्रंथों में इस प्रकार के अनेक सिद्धांत विद्यमान हैं, जिन्हें वर्तमान विज्ञान अभी तक परिकल्पना के रूप में भी प्राप्त नहीं कर सका है। उदाहरणार्थ, वे केवल आकाश तत्व पर पहुंचकर ही नहीं रुक गए, वरन और भी आगे बढ़कर मन को भी एक सूक्ष्मतर आकाश से रूप में वर्गीकृत किया। फिर उसके भी परे उन्होंने और भी अधिक सूक्ष्म आकाश की प्राप्ति की, पर वह भी समाधान नहीं था। उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। बाह्य जगत के बारे में कितना भी ज्ञान क्यों न हो जाए, पर उससे रहस्य का भेद नहीं खुल सकता। किंतु वैज्ञानिक कहता है, अरे हमने अभी भी तो कुछ जानना शुरू किया है, और जरा कुछ हजार वर्ष ठहरो, देखोगे हमें समाधान मिल जाएगा। किंतु वेदांतवादी ने तो निसंदिग्ध रूप से मन की ससीमता को प्रमाणित कर दिया है। अतएव यह उत्तर देता है, नहीं, सीमा से बाहर जाने की मन की शक्ति नहीं। मन देश काल और निमित्त की चार दीवारी के बाहर नहीं जा सकता। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार देश और काल के नियम ने जो सीमा खड़ी कर दी है, उसका अतिक्रमण करने की क्षमता किसी में नहीं। देश काल निमित्त संबंधी रहस्य को खोलने का प्रयत्न नहीं ही व्यर्थ है, क्योंकि इसकी चेष्टा करते ही इन तीनों की सत्ता स्वीकार करनी होगी। तब भला ये किस प्रकार संभव है? और ऐसा होने पर फिर जगत के अस्तित्व के कथन का अर्थ भी क्या है? इस जगत का अस्तित्व नहीं है, जगत मिथ्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि उसका निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। मेरे, तुम्हारे और अन्य सब के मन के संबंध में इसका केवल सापेक्ष अस्तित्व है। हम पांच इंद्रियों द्वारा जगत को जिस रूप में प्रत्यक्ष करते हैं, यदि हमारे एक इंद्रिय और होती तो हम इसमें और भी कुछ अधिक प्रत्यक्ष करते तथा और अधिक इंद्रिय संपन्न होने पर हमें इसे और भी भिन्न रूप में देख पाते। अतएव इसकी यथार्थ सत्ता नहीं है, इसकी अपरिवर्तनीय अचल अनंत सत्ता नहीं है, पर इसको अस्तित्व शून्य या
असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तो वर्तमान है और इसमें तथा इसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। यह सत और असत का मिश्रण है। सूक्ष्म तत्वों से लेकर जीवन के साधारण दैनिक स्थूल कार्यों तक पर्यालोचना करने पर हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन एक विरोध है, सत और असत का मिश्रण है। ज्ञान के क्षेत्र में भी यह विरुद्ध भाव दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य आदि जानना चाहते तो समस्त ज्ञान प्राप्त कर ले सकता है, पर दो चार पग चलने के बाद ही उसके एक ऐसी अभेद दीवार देखने में आती है जिसको लांघ जाना उसके वश के बाहर हो जाता है। उसके सभी कार्य एक परिधि के अंदर घूमते रहते हैं और वह इस परिधि को कभी लांघ नहीं सकता। उसके अंतरतम एवं प्रियतम रहस्य उसे समाधान के लिए दिन रात उत्तेजित करते रहते हैं, उसका आह्वान करते रहते हैं, पर उनका समाधान करने में वह असमर्थ है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि से परे नहीं जा सकता। यह भी वह इच्छा उसके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए है और इसका दमन और नियमन एकमात्र मंगलकर पथ है। यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे हृदय का प्रत्येक संपदन प्रत्येक निश्वास के साथ हमें स्वार्थी होने का आदेश देता है, पर दूसरी ओर एक अपार्थिव शक्ति कहती है कि एकमात्र निस्वार्थता ही मंगल का साधन है। जन्म से ही प्रत्येक बालक आशावादी होता है। यह केवल सुनहले सपन देखता है। यौवन में वह और भी अधिक आशावादी हो जाता है। मृत्यु, पराजय अथवा अधोगति नाम की कोई भी चीज है, यह बात किसी युवक को समझ में आना कठिन है। फिर बुढ़ापा आता है और जीवन एक ध्वंसावशेष मात्र रह जाता है। सुनहले सौपन हवा में उड़ जाते हैं और मनुष्य निराशावादी हो जाता है। प्रकृति के थपेड़े खाकर हम बस इसी प्रकार दिशाहीन व्यक्ति की भांति एक छोर से दूसरी छोर तक दौड़ते रहते हैं। इस संबंध में मुझे बुद्ध की जीवनी ललित विस्तर का एक प्रसिद्ध गीत याद आता है। इस वर्णन इस प्रकार का है कि बुद्ध देव ने मनुष्य जाति की परित्राता के रूप में जन्म लिया, किंतु जब राजप्रसाद की विलासिता में वे अपने को भूल गए, तब उनको जगाने के लिए देव कन्याओं ने एक गीत गाया, जिसका मर्मार्थ इस प्रकार है। हम एक प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। हम अविरत रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। कहीं निर्वित नहीं है, कहीं विराम नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी विराम नहीं जानता, अविरत चलता ही रहता है। तब फिर उपाय क्या? जिसके पास खाने पीने की प्रचुर सामग्री है, वह तो आशावादी हो जाता है। कहता है, भय उत्पन्न करने वाली दुख की बातें मत कहो, संसार को दुख कष्ट की बातें मत सुनाओ। उसके पास जाकर यदि कहो सभी शुभ है, तो वह कहेगा, सचमुच में मैं मजे में हूँ। यह देखो कितने सुंदर घर में वास करता हूँ, मुझे भूख या शीत का कोई भय नहीं, अतएव मेरे सम्मुख ऐसे भयावह चित्र मत लाओ। पर दूसरी ओर कितने ही लोग ऐसे हैं जो शीत और अनाहार से मर रहे हैं। उनके पास जाकर यदि कहो कि सभी शुभ है, तो वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और वे सारा जीवन दुख कष्ट से पिसते आ रहे हैं। उनके लिए सुख सौंदर्य और शुभ कहाँ? वे तो कहेंगे, नहीं, मैं ये सब विश्वास नहीं करता। जीवन में केवल रोना है, केवल दुख है। बस हम इस प्रकार आशावाद से निराशावाद में झूलते रहते हैं। इसके बाद मृत्यु रूपी भयावह तथ्य आता है। सारा संसार मृत्यु की ओर चला जा रहा है। सभी मरते हैं। हमारी सभी प्रगति, हमारे व्यर्थ के आडंबरपूर्ण कार्यकलाप, हमारे समाज सुधार, हमारी विलासिता, हमारे ऐश्वर्य, हमारा ज्ञान, इन सब की मृत्यु की एकमात्र गति है। इससे अधिक निश्चित बात और कुछ नहीं। नगर पर नगर बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। साम्राज्य पर साम्राज्य उठते हैं और पतन के गर्त में समा जाते हैं। ग्रह आदि चूर चूर होकर विभिन्न ग्रहों की वायु के झोंकों से इधर उधर बिखरे जा रहे हैं। इसी प्रकार अनादिकाल से चलता जा रहा है। पर सबका आखिर लक्ष्य क्या है? मृत्यु।
मृत्यु ही सबका लक्ष्य है। वह जीवन का लक्ष्य है, सौंदर्य का लक्ष्य है, ऐश्वर्य का लक्ष्य है, शक्ति का लक्ष्य है, और तो और धर्म का भी लक्ष्य है। साधु और पापी दोनों मरते हैं, राजा और भिक्षुक दोनों मरते हैं, सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर भी जीवन के प्रति यह प्रबल आसक्ति विद्यमान है कि हम क्यों इस जीवन से आसक्त हैं, क्यों हम इसका परित्याग नहीं कर पाते, यह हम नहीं जानते। और यही माया है। माता बड़े यत्न से संतान का लालन पालन करती है, उसका सारा मन प्राण, सारा जीवन मानो उसी बच्चे में केंद्रित रहता है। बालक बड़ा हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ और शायद दुष्चरित्र एवं पशुवत होकर प्रतिदिन अपनी माता को मारने पीटने लगा, किंतु माता फिर भी पुत्र से चिपकी रहती है। जब उसका विचार शक्ति जागृत होती है, तब वह उसे अपने स्नेह के आवरण में ढक लेती है, किंतु वह नहीं जानती कि यह स्नेह नहीं है। एक अज्ञात शक्ति ने उसके स्नायुओं पर अधिकार कर रखा है, पर इसे दूर नहीं कर सकती। वह कितनी ही चेष्टा क्यों न करे, इस बंधन को तोड़ नहीं सकती। और यही माया है। हम सभी कल्पित स्वर्ण लोम की खोज में दौड़ते रहते हैं। सभी सोचते हैं कि वह हमें नहीं मिलेगा। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति देखता है कि इस स्वर्ण लोम को प्राप्त करने की उसकी 2 करोड़ में 1 से अधिक संभावना नहीं है। तथापि प्रत्येक मनुष्य उसके लिए कठोर संघर्ष करता है। बस यही माया है। इस संसार में मृत्यु दिन रात गर्व से मस्तक ऊंचा किए घूम रही है, पर साथ ही हम सोचते हैं कि हम सदा जीवित रहेंगे। किसी समय राजा युधिष्ठिर ने से यह प्रश्न पूछा गया था, इस पृथ्वी पर सबसे आश्चर्य की बात क्या है? राजा ने उत्तर दिया, हमारे चारों ओर प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, फिर भी जो जीवित है वे समझते हैं कि वे कभी मरेंगे ही नहीं। बस यही माया है। हम बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, यही क्यों हमारे जीवन की प्रत्येक घटना में प्रचंड विरुद्ध भाव दिखाई पड़ते हैं। सुख दुख का पीछा करता है और दुख सुख का। एक सुधारक उठता है और किसी राष्ट्र के दोषों को दूर करना चाहता है, पर इसके पहले कि वे दोष दूर हों, 1000 नए दोष दूसरे स्थान में उत्पन्न हो जाते हैं। यह बस एक ढहते हुए पुराने मकान के समान है। तुम उस मकान के एक भाग की मरम्मत करते हो, उसका कोई दूसरा भाग ढह जाता है। भारत में हमारे समाज सुधारक जीवन भर जबरन वैधव धारणा रूपी दोष के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो पश्चिमी देशों में विवाह न होना ही सबसे बड़ा दोष है। एक और अविवाहिताओं का कष्ट दूर करने में सहायता करनी होगी, तो दूसरी ओर विधवाओं के आंसू पोंछने का प्रयत्न करना होगा। यह तो बस पुरानी गठिया की बीमारी के समान है। उसे सिर से भगाओ तो कमर में आ जाती है, कमर से भगाओ तो पैर में उतर जाती है। सुधारक उठते हैं और शिक्षा देते हैं कि विद्या, धन, संस्कृति कुछ इन्हीं गिनों के हाथों ही नहीं रहनी चाहिए, और वे इनको सर्वसाधारण तक पहुंचा देने का भरसक प्रयत्न करते हैं। हो सकता है इससे कुछ लोग अधिक सुखी हो जाएं, पर जैसे जैसे ज्ञानानुशीलन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शारीरिक सुख भी कम होने लगता है। सुख का ज्ञान अपने साथ ही दुख का ज्ञान भी लाता है। तब हम फिर किस मार्ग का अवलंबन करें? हम लोग कुछ थोड़ा सा सुख भोगते हैं, दूसरे स्थान में उसे उतने ही परिणाम में दुख भी उत्पन्न होता है। बस यही नियम है। सब वस्तुओं पर यही नियम लागू होता है। जो युवक है, जिसका खून अभी गर्म है, वे इस बात को शायद स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए, पर जिन्होंने धूप में बाल पकाए हैं, अपने जीवन में आंधी और तूफान के दिन देखे हैं, वे इसे सहज ही समझ लेंगे। और यही माया है। दिन रात ये बातें घट रही हैं, पर इनका ठीक ठीक समाधान करना असंभव है। ऐसा भला क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर पाना संभव नहीं, क्योंकि प्रश्न ही तर्कसंगत नहीं है। जो बात घट रही है उसमें न कैसे है न क्यों। हम बस इतना ही जानते हैं कि वह और हमारा उसमें कोई हाथ नहीं। यहाँ तक कि उसकी धारणा करना, अपने मन में उसका ठीक ठीक चित्र खींचना भी हमारी शक्ति के बाहर ही है।
तब हम भला उसे कैसे सुलझाएं। अतः इस संसार की गति में तथ्यात्मक वर्णन का नाम माया है। साधारणतया लोग यह बात सुनकर भयभीत हो जाते हैं कि हमें साहसी होना पड़ेगा। घटनाओं पर पर्दा डालना रोग का प्रतिकार नहीं है। कुत्तों से पीछे किए जाने पर जिस प्रकार खरगोश अपने मुंह को टांगों में छिपाकर अपने को सुरक्षित समझ बैठता है, उसी प्रकार हम लोग भी आशावादी होकर ठीक उस खरगोश के समान आचरण करते हैं, पर यह कोई उपाय नहीं है। दूसरी ओर सांसारिक जीवन की प्रचुरता, सुख और स्वच्छंदता भोगने वाले इस मायावाद के संबंध में बड़ी आपत्तियां उठाते हैं। इस देश में निराशावादी होने बहुत कठिन है। सभी मुझसे कहते हैं कि संसार का कार्य कितने सुंदर रूप से चल रहा है, संसार कितना उन्नतशील है, किंतु उनका अपना जीवन ही उनका संसार है। एक पुराना प्रश्न उठता है, ईसाई धर्म में ही एकमात्र धर्म है, क्यों? इसलिए कि ईसाई धर्म को मानने वाले सभी राष्ट्र समृद्धशील हैं। पर इस प्रकार की युक्ति से तो यह सिद्धांत स्वयं ही भ्रामक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अन्य राष्ट्रों की दुर्भाग्य ही तो ईसाई धर्मावलंबी राष्ट्रों की समृद्धि का कारण है। और एक ही सौभाग्य बिना दूसरों का खून चूसे नहीं बनता। यदि सारी पृथ्वी ही ईसाई धर्म को मानने लग जाए, तब तो भक्ष्य स्वरूप कोई ईसाई राष्ट्र न रहने के कारण ईसाई राष्ट्र स्वयं दरिद्र हो जाएगा। अतः यह युक्ति अपना ही खंडन कर लेती है। पशु उद्भिज पर जीवित रहते हैं, मनुष्य पशुओं पर। और सबसे खराब बात तो यह है कि मनुष्य एक दूसरे पर भी जीवित रहते हैं, बलवान दुर्बल पर। बस ऐसा ही सर्वत्र हो रहा है और यही माया है। इसका समाधान तुम क्या करते हो? हम प्रतिदिन नई नई युक्तियां सुनते हैं। कोई कहते हैं कि अंत में सब शुभ होगा। इस प्रकार की संभावना है तो अत्यंत संदेहास्पद। फिर भी मान लो कि हमने यह बात स्वीकार कर ली, तो अब प्रश्न यह है कि शुभ की साधना का क्या हो? केवल पेशाचित उपाय ही है। पेशाचित रीति को छोड़कर क्या शुभ द्वारा शुभ नहीं हो सकता? वर्तमान मनुष्यों के वंशज सुखी होंगे, किंतु इस समय का इस भीषण दुख कष्ट का होना क्यों जरूरी है? इसका समाधान नहीं है, यही माया है।